हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेस्त्री एकेडमी। तो बच्चों, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो हमारे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उत्तराखंड के, वो सभी ऑलमोस्ट पोस्टपोन हो चुके हुए हैं। तो आगे अगर हम इन एग्ज़ामों की तैयारी फिर से करना चाहते हैं तो हमारे पास जितने भी जो दूरसंचार का हमारा एग्ज़ाम है, पुलिस का है, लैब वाला है, तो इनकी जो तैयारी हम फिर से शुरू कर सकते हैं। तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है और फिर से उसकी तैयारी को अच्छे से करना है। तो आज हम जो पढ़ेंगे मैथ्स में जो हम है उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा जो सबसे पहला अध्याय है वो है समुच्चय सिद्धांत, कि समुच्चय किसको कहते हैं। तो समुच्चय सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमें संख्या पद्धति की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें संख्या पद्धति की पूरी जानकारी नहीं होगी तो हम समुच्चय सिद्धांत को समझ नहीं सकते हैं। तो आज के जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसमें हम सीखेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है। जब हम उसको समझ जाएंगे तो फिर हम समुच्चय सिद्धांत की ओर चलेंगे। तो संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो संख्या आती है उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, ठीक हो गया, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक हो गया। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं, जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब किसी भी नंबर लाइन पर जितनी भी पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय हैं, सारे किसके अंदर आएंगी? वास्तविक संख्याओं के अंदर आए। तो इन वास्तविक संख्याओं को हम दो तरह से विभाजित करते हैं। सबसे पहला, ऐसी संख्याएं जो समाप्त हो जाए, मतलब जो बिना डेसिमल की होती है, विदाउट डेसिमल, ठीक हो गया, बिना दशमलव वाली, और दशमलव वाली, जिनको हम कहते हैं विथ डेसिमल, ठीक है, बिना दशमलव वाली और दशमलव वाली। तो हम वास्तविक संख्या कैसे विभाजित हुई? जिसमें दशमलव होगा और जिसमें नहीं होगा। तो अब विदाउट डेसिमल में हमारे पास कौन कौन सी आएंगी नंबर? अगर हम देखें तो क्या क्या नंबर लिख सकते हैं? -3 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, इधर 1 2 3 ऐसे चल सकते हैं और इधर भी ऐसे चल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि कहीं पर भी हमारे पास दशमलव नहीं है। तो ये संख्या कैसी हुई? विदाउट डेसिमल, ठीक हो गया। तो पहले हम विदाउट डेसिमल को देखेंगे, फिर हम चलेंगे विद डेसिमल वाले में, ठीक हो गया। जो विदाउट डेसिमल में सबसे पहला हम देख रहे हैं कि 0 से अगर हम शून्य से आगे की ओर चलें तो 1 2 3 ये सारे की सारी क्या कहलाती हैं? इनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। इनको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं, और इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब तो नेचुरल नंबर हमने किसको कहा? ऐसी संख्याएं, ठीक है, जो गिनने में हम जिन वस्तुओं का यूज करते हैं, गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम यूज करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं, ठीक हो गया। इन्हीं प्राकृत संख्याओं को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? गणन संख्याएं मतलब जिनको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर। हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो दूसरा नाम प्राकृत संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? गणन संख्याएं, ठीक हो गया। अब अगली क्या है? 0 1 2 3, इनको हम और क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। तो ये सारे के सारे पूरे के पूरे क्या कहलाए? यहाँ से यहाँ तक के जो भी नंबर हैं सारे के सारे क्या कहलाए? पूर्णांक कहलाए, पूर्णांक संख्याएं, ये कहलाई पूर्णांक संख्याएं, ठीक हो गया। तो उसके बाद ये हमारा क्या था? प्राकृत संख्याएं। अब क्या हुआ कि हमने प्राकृत संख्याओं से आगे हमारा क्या निकला कि अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 मिला दें तो हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है? पूर्ण संख्याएं मिलती हैं। क्या? इन प्राकृतिक, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 मिला दें, ठीक हो गया, 0 को इस प्राकृतिक संख्याओं में मिलाया तो हमें क्या मिली? पूर्ण संख्याएं मिली, पूर्ण संख्याएं, जिनको हम कहते हैं होल नंबर, ठीक हो गया। और 0 मिला दिया। अब हमारे पास क्या हुआ? देखो, यहाँ से 1 से अगर 1 2 3 इन्फिनिटी तक चलें तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, या इनको हम गणन संख्याएं भी कह सकते हैं। अगर हमने उसमें 0 मिला दिया तो हमें क्या मिल गया? पूर्ण संख्याएं। अब उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर मैं 0 और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं मिला दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? इधर पूरा का पूरा ऋणात्मक संख्याएं मिल जाएंगी। तो ये क्या मिलेगा? ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? ये भी पूर्णांक संख्या है लेकिन उसके कंपैरिजन में क्या है? ऋणात्मक है। तो इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ये कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक, ठीक हो गया। तो ये पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है। विदाउट डेसिमल में हमारे पास इतना ही होता है।
क्या? एक प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होंगी, पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होंगी, ठीक हो गया, और तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस से शुरू होकर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। दूसरा हमारे पास जो आएगा वो विथ डेसिमल आएगा, ठीक है। विथ डेसिमल का मतलब पॉइंट वाले, जितने भी पॉइंट वाले चीजें होंगी। हाँ, तो बच्चों हमने अगला क्या देखा था कि विथ डेसिमल वाली संख्याएं। विथ डेसिमल में सबसे पहले कि टर्मिनेटिंग नंबर, ऐसे नंबर जो किसी से विभाजित होकर पूर्णतया समाप्त हो जा रहे, जैसे 1/2। 1/2 को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करके पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। फिर रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर जो रिपीट हो रहे हैं और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वहां पर जो आएगा वो कैसा आएगा, 1.121212, ठीक है। ये रिपीट होते जा रहा है बट टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अगला जो रिपीट भी हो, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जिनकी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है और वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स में क्या क्या आएंगे, 1.1 2 3 4 5, ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये किसके अंदर आते हैं, विथ डेसिमल वाले, दशमलव वाले के अंदर आते हैं। तो जितने भी नंबर टर्मिनेटिंग होंगे, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक हो गया, परिमेय संख्याएं। और ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हैं, ठीक है, समाप्त भी नहीं हो रहे हैं और उनकी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम का हमारा जो है बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो हमने क्या कैसे कैसे सीखा, जो भी हमारी जो भी चीज़ निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी, वास्तविक संख्याएं से। दो चीज़ें निकलेंगी, एक तो निकलेंगी विदाउट डेसिमल वाले, बिना दशमलव वाले, और एक दशमलव वाले। तो विदा दशमलव वाले में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, प्राकृतिक संख्याएं ऐसी जो 1 से शुरू होंगी और अनंत तक जाएंगी। अब उसके बाद पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, अगर उन प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 मिला दें तो जो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं बोलेंगे, ठीक हो गया। और अगर उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम इन ऋणात्मक पूर्णांकों को मिला दें तो हमें जो पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, एक पूर्णांक संख्याएं मिल जाएंगी। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की सारी पूर्णांक संख्याएं हो गई, ठीक है। फिर हम चले कहाँ, विथ डेसिमल में। तो विथ डेसिमल मतलब दशमलव वाले। तो दशमलव वाले संख्याओं को हमने 3 तरह से डिवाइड किया। पहले क्या, टर्मिनेटिंग जो पूर्णतया समाप्त हो जा रही है। दूसरा हमने बोला रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग, वो उनकी पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन वो समाप्त नहीं हो रहे हैं। तीसरा हमने कहा ऐसे नंबर जिनका ना तो पुनरावृत्ति हो रही है ना ही वो समाप्त हो रहे हैं, तो उनको 3 तरह के। तो जो नंबर टर्मिनेट हो गए या रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो गए वो क्या कहलाए, परिमेय संख्याएं कहलाई। और ऐसे नंबर जो ना तो रिपीट हुए ना ही टर्मिनेट हुए, इनको हमने बोला अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अब हम देखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कहते किनको हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं किसको कहते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आया, परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q क्या हैं, पूर्णांक हैं। p और q क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक हो गया। और q क्या है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ऐसी जो संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या हम किनको कहेंगे, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q पूर्णांक संख्याएं होंगी। और कैसे पूर्णांक भी हो सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। और q कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये q 0 हो गया तो ये 0 इसको क्या बना देगा, अनडिफाइंड बना देगा। तो हमने क्या कहा, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी उसमें क्या क्या होंगे, इस तरह के नंबर होंगे। अगर मैं 1/2 है तो 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैं इसको p/q के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं -3/-4 करता हूँ तो ये भी एक परिमेय संख्या है, मैं इसको p/q के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ और q कभी भी 0 नहीं है। अगला, अगर मैं लिखता हूँ 1.121212, तो ये भी मेरी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद रिपीटिशन हो रहा है। तो ये भी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्याएं सारी की सारी कहलाएंगी। तो हमको यहाँ से क्या पता लगा, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा हमारे पास है अपरिमेय संख्याएं।
अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। किसके? P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगेन P और Q क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं, और यहाँ पर भी कंडीशन वही लागू होगी कि Q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक हो गया। तो अपरिमेय और परिमेय में क्या डिफरेंस है कि उसको हम P/Q के फॉर्म में प्रदर्शित कर सकते हैं और इसको P/Q के फॉर्म में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं की जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या होंगे? जैसे √2 अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, √15 क्या है? अपरिमेय संख्याएं। तो सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अपरिमेय संख्याओं के। तो समुच्चय सिद्धांत को समझने के लिए हमें संख्या पद्धति की पहले ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर इन चीज़ों की हमें नॉलेज नहीं होगी तो वहाँ पर हम उनके क्वेश्चनों को करने में सक्षम नहीं होंगे। अब हम कुछ चीज़ें और देखेंगे। ये तो हमने संख्या पद्धति देखी। अब हमने देखेंगे कि अगर हम समुच्चय की बात करें कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं, वो नोटेशन हमें सब के सब पता होने चाहिए ताकि हम उनका यूज आसानी से कर सकें। ठीक है। तो सब कुछ चीज़ें हम नोट करेंगे। सबसे पहला हमने कहा कि जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है उसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल N से। ठीक है। यह नोटेशन हमें पता होने चाहिए। दूसरा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होगा उसको हम डिनोट करेंगे R से। ठीक हो गया। उसके बाद जो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होगा, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जो होगा उसको हम डिनोट करेंगे W से। तीसरा, उसके बाद हमारे पास क्या बचा? पूर्णांक हो गया परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय जो है उसको हम डिनोट करेंगे Q से। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय जो है उसको हम डिनोट करेंगे T से। तो ये सारे के सारे हमें जो है नोटेशंस पता होने चाहिए कि प्राकृतिक संख्याओं को हम कैसे डिनोट करेंगे N से, वास्तविक संख्याओं को R से, पूर्णांक संख्याओं को ये Z से, इसको हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक यहाँ पर पूर्णांक के बाद बचा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इसको हम डिनोट करेंगे W से। तो इसका यूज हमारे समुच्चय सिद्धांत में बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है। तो सबसे बड़ा सब चीज़ें कहाँ से निकली हैं? इस वास्तविक संख्या से ही ये प्राकृतिक संख्याएं निकली हैं, इन्हीं में से ये पूर्णांक संख्याएं निकली हैं, इन्हीं में से परिमेय, अपरिमेय और पूर्ण संख्याएं निकली हैं। तो ये संख्या पद्धति का बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो इसी के बेस पे हम क्या चलेंगे? समुच्चय सिद्धांत पे चलेंगे। ठीक है। तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। क्लास 9th का है नंबर सिस्टम, क्योंकि समुच्चय सिद्धांत को आपको पढ़ना है तो ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारा जो चैप्टर है वो पहला है, उसको हम कहते हैं समुच्चय सिद्धांत। तो समुच्चय हम कहते किसको हैं? सबसे पहला कि समुच्चय क्या होता है? तो समुच्चय बेसिकली क्या है कि वस्तुओं को का सुपरिभाषित संग्रह जो है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो है उसको हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक हो गया। तो समुच्चय किसको कहते हैं? सबसे पहले आएगा समुच्चय कहते किसको हैं? ठीक है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को
समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। तो वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह है उसको हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो अगर इंग्लिश में हम बात करें क्या कहते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। ठीक है, तो समुच्चय में हमने क्या कहा? सपोज हमने कहा कि क्लास 11 में जो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आए उनका एक समुच्चय बनाओ, तो उसको हम समुच्चय में दिखा सकते हैं कि क्लास 12 में जो बच्चे आए उनमें कितने बच्चे फर्स्ट क्लास आए, तो वो क्या है? उसको हम एक समुच्चय में परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सुपरिभाषित शब्द है, सुपरिभाषित, इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरे इस समुच्चय के अंदर जो भी अवयव या एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होंगे। अगर ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं तो वो कभी भी समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैं कहूँ कि मुझे क्या लिखने हैं? विषम प्राकृतिक संख्याएं, विषम प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, संख्याएं 10 से छोटी। ठीक है, तो विषम प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है 10 से छोटी और इनका एक समुच्चय बनाना है। तो जब भी मैं इनका समुच्चय बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? 10 से प्राकृतिक विषम संख्याएं मेरे पास क्या हैं? 1, 3, 5, 7, 9, यही तो है। तो अब मैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी पर्सन से पूछूंगा तो वो यही आंसर देगा कि विषम प्राकृतिक संख्याएं 10 से छोटी ये हैं। तो ये चीज़ कभी भी पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति या से चेंज नहीं होगी, कभी भी चेंज होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। तो हर केस में क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। तो अब ये समुच्चय नहीं बना, अब इसको समुच्चय में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हम ये हमारे पास डेटा है इसको हम किसके अंदर रखेंगे? मजला ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, और हर अवयव को किससे रिप्रेजेंट कर डिफ्रेंशिएट करेंगे? कॉमा से। तो हम क्या करेंगे? 1, 3, 5, 7, 9। और जब भी हम समुच्चय को किससे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो उसको हमने कोई भी एक लेटर मान लिया A। तो ये क्या क्या कहा कि जो विषम प्राकृतिक संख्या 10 से छोटी है, तो हमने ये लिखा, तो हमने उसको समुच्चय में इस तरह से डिनोट कर दिया 1, 3, 5, 7, 9। तो ये समुच्चय को हमने क्या कर दिया? जो हमें ऊपर डेफिनेशन दी थी हमने उसको किस फॉर्म में लिख दिया? रोस्टर फॉर्म में। इसको क्या कहा जाता है? रोस्टर रूप। समुच्चय का रोस्टर रूप ये कहलाता है। ठीक है, ऐसे एक दूसरा रूप होता है समुच्चय निर्माण, इसको हम कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण हमें क्या बता रहा है कि उस समुच्चय की परिभाषा को बता रहा है कि उसमें कहा क्या जा रहा है। जब हमें समुच्चय की परिभाषा पता होगी तभी हम उसको उसके रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। मतलब रोस्टर रूप का मतलब उसके टेबल के फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे कि समुच्चय क्या होता है, हमें पता चल गया। तो हमें पुराना बेसिक अपना रिवाइज करना है कि संख्या पद्धति क्या होती है अच्छे से। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे देखेंगे कैसे इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे और दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उप समुच्चय क्या होता है, ठीक है, परिमित अपरिमित, ये सारे समुच्चय क्या होते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज का जो पढ़ाया हुआ लेक्चर है वो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं जो हल्द्वानी की कुसुमखेड़ा लोकेशन पे है। तो वहाँ आकर आप उसको विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके नीचे नंबर्स चल रहे होंगे, उन पर नंबर्स करके आप इनकी इंक्वायरी कर सकते हैं।